नमस्कार, स्वागत है आपका यूई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज की हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। सऊदी अरब में टेंट के अंदर दम घुटने से दंपत्ति की मौत। यूएई से पत्नी को व्हाट्सएप पर दिया तलाक। रमजान के दौरान भिखारियों पर भड़की यूएई सरकार, 384 गिरफ्तार। यूएई में इफ्तार से पहले भोजन बिक्री पर नए नियम, निरीक्षण हुआ तेज। दुबई में नकली पुलिस अफसर बनकर कंपनी से उड़ाए 10 मिलियन दिरहम। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। सऊदी अरब में टेंट के अंदर दम घुटने से दंपति की मौत। उत्तरी सऊदी अरब के अल जौफ प्रांत के कुरियात शहर में एक सऊदी दंपति की दर्दनाक मौत हो गई। कबलान अल शरारी और उनकी पत्नी रेगिस्तान में ट्रफल्स इकट्ठा करने और कुदरत का मजा लेने के लिए निकले थे। उन्होंने सकाका के पूर्व में एक तंबू लगाया था, लेकिन यह यात्रा उनके लिए जानलेवा साबित हुई। गर्मी के लिए जलाए गए चारकोल ने उनके तंबू के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भर दी, जिससे दम घुटने से उनकी मौत हो गई। ये गैस गंधहीन और अदृश्य होती है, इसीलिए उन्हें पता भी नहीं चला कि वे जहर ले रहे हैं। जब बचाव दल मौके पर पहुंचा तो दोनों को मृत पाया गया। जब ये दंपत्ति लापता हुआ तो नुखबत अल शामल एसोसिएशन ने उनकी तलाश शुरू कर दी और अधिकारियों को जानकारी भी दी। बाद में दोनों का शव तंबू के अंदर से मिला, जहां कोई बाहरी नुकसान के निशान नहीं थे। इस घटना के बाद सऊदी अरब के नागरिक सुरक्षा विभाग ने जनता को आगाह किया है कि बिना वेंटिलेशन के घर या तंबू के अंदर लकड़ी या चारकोल जलाना बेहद खतरनाक हो सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड इतनी खतरनाक होती है कि कुछ मिनटों में इंसान बेहोश हो सकता है और जान भी जा सकती है। अधिकारियों ने लोगों से आग्रह किया है कि वे चारकोल जलाने के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन करें, इसे केवल खुले स्थानों पर जलाएं। तंबू या कमरों में पर्याप्त वेंटिलेशन रखें। सोने से पहले आग को पूरी तरह से बुझा दें और गर्म अंगारों को कूड़ेदान में ना डालें। साथ ही उन्होंने आधुनिक हीटिंग उपकरणों का इस्तेमाल करने की भी सलाह दी है, जिनमें ऑटोमेटिक सॉर्ट ऑफ जैसी सुविधाएं होती हैं। यह घटना एक चेतावनी है कि जरा सी लापरवाही कितनी बड़ी त्रासदी में बदल सकती है। यूएई से पत्नी को व्हाट्सएप पर दिया तलाक। केरल के कासरगोड में एक महिला को व्हाट्सएप पर 3 तलाक का मैसेज मिलने के बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि महिला का पति खाड़ी देश में काम करता है और वहीं से उसने यह मैसेज भेजा। इस घटना के बाद मामला तुल पकड़ रहा है और पुलिस जांच में जुट गई है। यह घटना 21 फरवरी की बताई जा रही है। आरोपी युवक की पहचान कासरगोड के निल्लीकट्टू निवासी अब्दुल रज्जाक के रूप में हुई है। अब्दुल ने अपनी 21 साल की पत्नी के पिता को व्हाट्सएप पर एक वॉइस मैसेज भेजा, जिसमें उसने 3 तलाक देने की बात कही है। पीड़िता की शादी 8 अगस्त 2022 को मुस्लिम रीति रिवाजों के मुताबिक हुई थी और कानगढ़ नगर पालिका में इनका रजिस्ट्रेशन भी कराया गया था। अब महिला ने होर्सदुर्ग पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। यह मामला मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत जिले में दर्ज होने वाला पहला मामला बताया जा रहा है। महिला ने आरोप लगाया कि शादी के 6 महीने बाद से ही पति और उसके परिवार वाले उसे दहेज को लेकर परेशान करने लगे थे। शादी में जो सोना दिया गया था उसे पत्नी ने बेच दिया और बार बार और सोने की मांग करता था। 3 तलाक यानी ट्रिपल तलाक इस्लाम में तलाक का एक तरीका था, जिसमें पति 3 बार तलाक बोलकर शादी खत्म कर सकता है। इसे तलाक़े बिद्दत भी कहा जाता है, लेकिन भारत ने 19 सितंबर 2018 से इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। अब इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और महिला को इंसाफ दिलाने की कोशिश की जा रही है। रमजान के दौरान भिखारियों पर भड़की यूएई सरकार, 384 को किया गिरफ्तार। रमजान के दौरान भीख मांगने वालों की संख्या बढ़ने लगी है, जिसे काबू में करने के लिए दुबई पुलिस ने कॉम्बैट बेगिंग अभियान शुरू किया है। पुलिस का कहना है कि इस महीने में कई जगहों पर दान पुण्य का काम बढ़ जाता है और इसी का फायदा उठाकर लोग ठगी करने लगते हैं। दुबई पुलिस के मुताबिक साल 2024 में 384 भिखारियों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने साफ किया है कि इनमें से 99% लोग इस काम को एक प्रोफेशनल
की तरह करते हैं और मासूम लोगों की भावनाओं से खेलते हैं। पिछले 5 सालों में कुल 2085 भिखारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस अब फाइट बेगिंग कैंपेन चला रही है, जिससे लोगों को सिर्फ सड़क पर ही नहीं बल्कि ऑनलाइन ठगी से भी बचाया जा सके। दुबई पुलिस का कहना है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपको भीख मांगता नजर आए तो तुरंत इसकी सूचना दे, ताकि इस तरह की धोखाधड़ी को रोका जा सके। यूएई में इफ्तार से पहले भोजन बिक्री पर नए नियम, निरीक्षण हुआ तेज। रमजान के दौरान शारजाह नगर पालिका ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण अभियान तेज कर दिया है। खासतौर पर खाद्य दुकानों और शॉपिंग मॉल में भोजन तैयार करने और बिक्री के लिए जरूरी परमिट जारी किए गए हैं। नियमों के अनुसार भोजन सिर्फ तयशुदा किचन में ही तैयार किया जा सकता है और ग्राहकों को दुकान के अंदर खाने की अनुमति नहीं होगी। इफ्तार से पहले दुकानों के बाहर खाने की बिक्री के लिए भी सख्त नियम लागू किए गए हैं, जैसे कि भोजन को सिर्फ पक्के फुटपाथ पर रखना, स्टेनलेस स्टील के कंटेनर में सुरक्षित रखना और कम से कम 100 सेंटीमीटर ऊंचे कांच के बॉक्स में स्टोर करके रखना। साथ ही खाने को एल्युमिनियम फॉइल या पारदर्शी प्लास्टिक से ढकना और सही तापमान पर बनाए रखना अनिवार्य होगा। नगर पालिका ने इन नियमों की निगरानी के लिए 380 निरीक्षकों की तैनाती भी की है, जो खाद्य सुरक्षा नियमों की जांच करेंगे और किसी भी गड़बड़ी पर कार्रवाई भी करेंगे। शारजाह सिटी म्यूनिसिपैलिटी के महानिदेशक उबैद सईद अल तुनैजी ने बताया है कि उनकी टीमें पूरे समर्पण के साथ काम कर रही है ताकि रमजान के दौरान सभी प्रतिष्ठान स्वच्छता और सुरक्षा मानकों का पालन करें। उन्होंने जनता से अपील की है कि अगर कोई नियमों का उल्लंघन देखे तो तुरंत 993 हेल्पलाइन पर सूचना दे। इसी तरह अजमान नगर पालिका ने भी रमजान को ध्यान में रखते हुए बुचड़खानों का निरीक्षण पूरा कर दिया है, जहां अब स्वच्छता के सख्त नियमों का पालन हो रहा है और उच्च क्वालिटी वाले मांस की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक सुविधाएं और पशु चिकित्सा पर्यवेक्षण उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा अजमान नगर पालिका ने जबेहाटी ऐप के साथ साझेदारी भी की है, जिससे लोग घर बैठे ताजा और सुरक्षित मांस ऑर्डर कर सकते हैं। इस ऐप के जरिए केवल उन्हीं विक्रेताओं से मांस खरीदा जा सकता है जो स्वास्थ्य और सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करते हैं। इन सख्त नियमों का उद्देश्य रमजान के दौरान लोगों को साफ सुथरा और सुरक्षित खाना उपलब्ध कराना है, ताकि वे इस पवित्र महीने का पूरा आनंद ले सके। दुबई में नकली पुलिस अफसर बनकर कंपनी ने उड़ाए 10 मिलियन दिरहम। दुबई पुलिस ने 2 एशियाई नागरिकों को गिरफ्तार किया है, जो खुद को आपराधिक जांच विभाग यानी सीआईडी का अधिकारी बताकर नाइफ इलाके की एक ट्रेडिंग कंपनी से 10 मिलियन दिरहम लूटकर भागने के फिराक में थे। अहमद एसएम, जिसकी उम्र 35 साल है, और यूसुफ ए नाम के इन दोनों आरोपियों ने कंपनी में घुसकर नकली सीआईडी पहचान पत्र दिखाया और कर्मचारियों से भिड़ गए। उन्होंने वहां मौजूद 5 कर्मचारियों को बांध दिया, उनकी फोन जब्त कर लिया और महाप्रबंधक के ऑफिस की तिजोरी से पैसे लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद जैसे तैसे कर्मचारियों ने खुद को आजाद किया और तुरंत दुबई पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस की अलग अलग टीमें, जिसमें सीआईडी, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन और पेट्रोलिंग यूनिट शामिल थी, तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। फिंगरप्रिंट, सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान के आधार पर पुलिस ने तुरंत एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस की मुस्तैदी से अपराधियों को देश छोड़कर या पैसे ट्रांसफर करने का मौका ही नहीं मिला। कुछ ही समय में संदिग्ध को उत्तरी अमीरात से पकड़ लिया गया और चोरी की गई रकम भी बरामद कर ली गई। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया कि इस लूट की साजिश कंपनी के ही कर्मचारी ने रची थी। उसने लुटेरों को तिजोरी में रखे पैसों के बारे में बताया था और उन्हें भरोसा दिलाया था कि प्रबंधक पुलिस में शिकायत नहीं करेगा, क्योंकि कंपनी पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप थे। दुबई पुलिस ने अब उस कर्मचारी को भी गिरफ्तार कर लिया है और मामला आगे की जांच के लिए लोक अभियोजन को सौंप दिया गया है। फिलहाल कंपनी को चोरी का पैसा वापस दिलाने का प्रयास जारी है। चलिए आखिर में बताते हैं क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियल रेट से। आज एक सऊदी रियाल में 23.32 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.30 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 37.28 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 37.49 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.37 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.67 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.59 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.56 पाकिस्तानी करेंसी थी।
वहीं आज एक सऊदी रियाल में 23.30 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.29 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 262.20 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 262.60 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 6,245 है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 320.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो भारतीय मुद्रा में 7,634 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 320.50 दिरहम प्रति ग्राम थे। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत की बात करें तो ये 344.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 345 दिरहम प्रति ग्राम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम के भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 7,634 की है। क्या है आज के दिरहम रेट, तो बता दें आज एक यूएई दिरहम में 23.82 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.80 रुपया था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 38.07 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 38.28 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 33.06 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.36 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 76.17 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.11 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 23.82 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.93 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।